नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं आपकी बात। जी हां, आपके साथ मैं हूं अभिलाष मिश्रा। कश्मीर में धारा 370 हटने के बाद दावे किए जा रहे थे कि अब यहां अमन बहाल हो चुका है या हो जाएगा, लेकिन बीते कुछ समय में कश्मीर में फिर से कत्लेआम शुरू हुआ है, वो भी टारगेट कर। दिल्ली में गृह मंत्री अधिकारियों के साथ मंथन करने बैठे तो पर एमपी में इस पर सियासत हो रही है। कांग्रेस नेता लक्ष्मण सिंह ने तो विपक्ष के मौन पर सवाल उठा दिए, यानी कि कांग्रेस के ऊपर ही सवाल उठा दिए। कांग्रेस नेता पीसी शर्मा ने एमपी के डीजीपी को कश्मीर में शांति बहाली के लिए भेजने की सलाह दे डाली। उधर बीजेपी ने कश्मीर के हालात के लिए कांग्रेस की नीति को जिम्मेदार ठहरा दिया। बीजेपी अब वहां तेजी से हालात सामान्य होने की बात कह रही है, पर हकीकत यह है कि पिछले 7 दिनों में 9 लोगों की हत्याएं हुई हैं और इसमें टारगेट कर या तो हिंदू या गैर कश्मीरियों को निशाना बनाया जा रहा है। और उनमें भी चुन चुन करके जिस तरह से लोगों की हत्याएं की जा रही हैं, उसे लेकर पूरा देश स्तब्ध है। अब तक सुरक्षा देने वाले, बातें करने वाले तमाम अधिकारी, नेता इस वक्त खामोश हैं। रणनीति बन रही है। दुश्मन देश की साजिश क्या एक बार फिर से असर दिखा रही है? इसी पर करेंगे आज आपकी बात। आइए सबसे पहले वो बयान सुनाते हैं जिसे लेकर के मध्य प्रदेश में सियासत गर्मा गई है। लक्ष्मण सिंह ने कहा है कि इस पर सत्ता पक्ष तो कुछ बोलेगा नहीं, लेकिन विपक्ष ने भी इस पर चुप्पी साध रखी है। यानी बीजेपी के साथ साथ उन्होंने अपनी ही पार्टी को निशाने पर ले लिया। और उसके जवाब में यशपाल जी कह रहे हैं, जो बीजेपी से विधायक हैं मंदसौर से, कि अगर विपक्ष भी साथ मिलकर आए तो आतंकवादियों पर ज्यादा प्रेशर बनेगा। सुनिए दोनों बयान। कि बैंक मैनेजर को मारा, वहां कोई गार्ड नहीं था। एक टीचर, महिला टीचर जो उनके बच्चों को पढ़ाती, उसको मार दिया। अब ये तो कोई तर्क ही नहीं है। इसलिए वहाँ सभी विपक्षी दलों को मिलकर और ये वहाँ जाकर खड़े रहें और कहें कि नहीं, कश्मीर हमारा है और यहाँ अगर कोई करेगा तो हम, राजनीतिक लड़ाई हमारी बाद में है, लेकिन इस मामले में हम सब एक हैं। वर्तमान में जिस प्रकार से जो हालात अभी थोड़े से बिगड़े हैं या जिस प्रकार की स्थितियां निर्मित हो रही है, भारत की सरकार, सशक्त गृह मंत्री अमित शाह जी उसकी चिंता कर रहे हैं। कांग्रेस को चिंता करने की ज्यादा जरूरत नहीं, क्योंकि जो कुछ हालात बिगड़े थे और बिगड़ने के पीछे जो कारण थे वो कांग्रेस थी। आज घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं और लक्ष्मण सिंह जी ने प्रश्न में ही प्रश्न कर दिया। लक्ष्मण सिंह जी ने अगर प्रतिपक्ष से यही बात कर ली कि उनका मौन रहना कहां तक उचित है, तो इसका ये मतलब है कि कांग्रेस कहीं ना कहीं राजनीति कर रही है। कश्मीर पंडितों के हालातों को लेकर कर अपने ही दल के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगा दिया। उधर पीसी शर्मा और नरोत्तम मिश्रा भी इस मामले को लेकर आमने सामने हैं। पीसी शर्मा ने तो कह दिया कि मध्य प्रदेश के डीजीपी को वहां सुरक्षा व्यवस्था की बहाली के लिए भेज दीजिए। नरोत्तम मिश्रा ने क्या जवाब दिया है, सुनिए। वो सही कर देंगे, कश्मीर को ठीक कर लेंगे। तो कश्मीर में रोज हत्याएं हो रही हैं और पहली बार है कि नाम क्या है तेरा और गोली मार देते हैं आतंकवादी। ये ऐसा नामजद कभी नहीं हुआ। आप गृह मंत्री हो, यहाँ की फोर्स ले जाओ, डीजीपी वगैरह को लेके वहाँ के जाके प्रोटेक्ट करो कश्मीर पंडितों को। तुम विदिशा में तो रोक नहीं पा रहे हो, वहाँ आरटीआई उसके सरेआम हत्या हो गई। ये पूरी तरह से फेल हो चुकी है सरकार, हर फ्रंट पे फेल हो चुकी है। सवाल खड़ा वो मोदी जी पर करते हैं, सवाल खड़ा वो देश पर करते हैं, सवाल खड़ा वो सेना पे करते हैं, सवाल खड़ा वो ईवीएम पे करते हैं, सवाल खड़ा वो वैक्सीन पे करते हैं। कभी आतंकवादियों पर सवाल खड़ा किया है उन्होंने? अभी इस जो हिंदू मारे जा रहे हैं कश्मीर में, उन्होंने एक ने भी आतंकवाद की निंदा की? हमारे ऊपर आरोप लगाना अलग बात है, किसी पे भी आरोप लगाना अलग बात है। आप आतंकवाद के बारे में क्यों नहीं बोल रहे हैं कि ये गलत कर रहे हैं, कश्मीर के अंदर जो आतंकवाद फैला रहे हैं? ये कांग्रेस का दोहरा चरित्र है। तो सियासत में चेहरे वही हैं, किरदार बदल गए हैं। एक वक्त था जब बीजेपी विपक्ष में होती थी और कश्मीर में हो रही हिंसा को लेकर के वो कांग्रेस पर हमलावर होती थी। अब केंद्र में बीजेपी है तो कांग्रेस के पास मौका है और कांग्रेस कोई मौका छोड़ नहीं रही। आपको याद होगा मध्य प्रदेश से हाल ही में राज्यसभा में कश्मीरी पंडित विवेक तनखा को भेजा गया है। इस पूरे मामले को लेकर कश्मीरी पंडित विवेक तनखा, राज्यसभा के जो सदस्य भी, आज उन्हें सर्टिफिकेट भी मिल गया है, उनके शपथ ग्रहण भी जल्द हो जाएगा। वो क्या कह रहे हैं ये भी सुनिए। When I say Kashmir, I don't mean only Kashmiri Pandits. I mean everybody affected in Kashmir.
कश्मीर हमारा हिस्सा है। कश्मीर हमसे कोई ले नहीं सकता। कश्मीर के लिए इस देश ने बहुत कुर्बानियां दी हैं और हम एक नेशनल पार्टी हैं। इस देश को यूनाइटेड रखना इस नेशनल पार्टी का धर्म है, हमारी ड्यूटी है, हमारी ऑब्लिगेशन है। और इसलिए हम आज फिर से केंद्र सरकार से अपील करते हैं, ऑल दो स्टेप्स आप लीजिए जो जरूरी है कश्मीर में सामान्य स्थिति लाने के लिए। खाली बोल देने से सामान्य स्थिति नहीं आती है। तो आइए देखते हैं क्या है न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के आज के सवाल और फिर इस डिबेट को आगे बढ़ाते हैं। हमारे सवाल देखिए, कश्मीर में हिंदुओं का कत्लेआम सुरक्षा देने में कौन हुआ नाकाम? टारगेट किलिंग पर सियासी बवाल, कांग्रेस शिवसेना ने दागे सवाल। कश्मीर में अमन का दुश्मन कौन? सियासत प्रचंड, समाधान पर मौन। और अंतिम सवाल, एमपी में राज्यसभा में कश्मीरी पंडित भेजने के बाद कांग्रेस का कश्मीर राग। जी हां, कांग्रेस अब सवाल उठा रही है कश्मीर पर, जो अब तक इस मामले में सवालों के घेरे में थी। वक्त बदला तो अब वो सवाल पूछने वालों की भूमिका में है। और क्या इस मामले पर जो सियासत हो रही है जरूरी है या इस वक्त देश को एक साथ आना चाहिए? इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ तीन खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ बीजेपी से वरिष्ठ नेता प्रवक्ता आशीष अग्रवाल जी जुड़ चुके हैं। आशीष जी, बहुत स्वागत करता हूं आपका। कांग्रेस से हमारे साथ अजय सिंह यादव जी जुड़ चुके हैं, मीडिया उपाध्यक्ष हैं, वरिष्ठ नेता हैं। अजय जी, बहुत स्वागत करता हूं आपका भी। और आज हमने विट्ठल चौधरी, एक्टिविस्ट, यूथ फॉर पनून कश्मीर, कश्मीरी पंडितों की आवाज को हमेशा पूरे देश में बुलंद करने वाले विट्ठल जी को बुलाया। विट्ठल जी, स्वागत करता हूं आपका न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। विट्ठल जी, सबसे पहले आपसे रिएक्शन लेना चाहूंगा। हमने बहुत सपने देखे थे कि कश्मीरी पंडित दोबारा बसेंगे, पर जो जानकारियां मिल रही हैं वो कहती हैं कि हाल ही के दिनों में कई कश्मीरी पंडित और हिंदुओं ने कश्मीर को छोड़ने का मन बनाया है, क्योंकि लगातार टारगेट कर किलिंग हो रही है। 10 दिन पहले जिस बैंक मैनेजर की शादी हुई थी उसे बैंक में घुसकर गोली मार दी जाती है। क्या कहेंगे आप इन हालातों को लेकर? देखिए, कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, रहेगा। मैं अपने वक्तव्य को यहीं से शुरू करूंगा। लेकिन जिस कश्मीर को खून से सींचा वो कश्मीर हमारा है कहने से ही मात्र कश्मीर आप बचा नहीं सकते, क्योंकि जो कश्मीर हो रहा है, समय लूंगा, 2 मिनट का समय लूंगा जी, परिप्रेक्ष्य देना चाहता हूं। क्योंकि जो कश्मीर में हो रहा है वो 700 साल से निरंतरता के साथ एक निरंतर जातीय विध्वंस की प्रोसेस है। वो जीनोसाइडल प्रोसेस है और एक वो सिविलाइजेशनल वॉर है जो भारत की संस्कृति, भारत की सभ्यता के विरुद्ध लड़ी जा रही है। कश्मीर का प्रॉब्लम आज का नहीं है। कश्मीर का प्रॉब्लम भारतीय राजतंत्र के इनकॉम्प्रिहेंशन का प्रॉब्लम है। भारत का राजतंत्र ये समझ ही नहीं पा रहा है कि कश्मीर में जो हो रहा है वो जिहाद है, वो गजवाए हिंद का एक्सटेंशन है। 1990 से पहले 1986 से शुरू होता हुआ ये जो 7वां मास एक्सोडस, कॉन्टिन्यूटी ऑफ जेनोसाइड के बाद हुआ, वो कभी थमा ही नहीं। क्योंकि जब भी आपने कश्मीरी पंडितों को भेड़ बकरियों की तरह वापस बसाने की कोशिश की तो आपको वहां या तो नाड़ीमर्ग मिला, या वहां आपको वंदहामा मिला, या वहां आपको संग्रामपुरा मिला, या वहां पे गूल मिला। और पिछले साल से और अभी तक लगातार कश्मीरी हिंदुओं को टारगेट कर करके वहां ऐसे ही मारा गया था पहले भी, और उसी की निरंतरता आज भी है। प्रॉब्लम यह है, देखिए, कांग्रेस से हमारी कोई अपेक्षा ही नहीं है जी। हम क्योंकि कांग्रेस उस पूरी प्रोसेस का हिस्सा रहा जहां हमारा जेनोसाइड हुआ, उन्होंने उस जेनोसाइड को इनेबल किया। हमारी आशाएं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से थे, क्योंकि मुझे याद है 30 नवंबर 2013 को जम्मू में अपनी रैली में उन्होंने कहा था, मेरे कश्मीरी पंडित भाई बहन जो बाहर है, मैं उनको उनके अनुसार ही वापस बसाऊंगा। वो तारीख और आज की तारीख, बसाना छोड़ दीजिए, भारत के प्रधानमंत्री हमसे एक बार मिले नहीं हैं।
हमारे जख्मों पे उन्होंने हमारे को सांत्वना भरे 2 ट्वीट जरूर किए होंगे। आप समझिए इस बात को। प्रॉब्लम है डिनायल ऑफ जेनोसाइड की, प्रॉब्लम है इनकॉम्प्रिहेंशन की, प्रॉब्लम है ये नहीं समझना। आप लोगों ने पूरे देश भर में कांग्रेस की नीतियों का विरोध किया, करना चाहिए, लेकिन जब कश्मीरी हिंदुओं की वापसी की बात हुई आपने उसी प्रोसेस को कंटिन्यू किया। पीएम पैकेज एम्प्लॉइज जो आज वहां प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जो अपनी जान की गुहार मांग रहे हैं, आपने उनको, जिनको आपने ताला बंद करके भेड़ बकरियों की तरह खूंटे से बांध दिया है, ये वो एम्प्लॉइज हैं जो मनमोहन सिंह के टाइम से वहां पे बस वो उस पॉलिसी का एक्सटेंशन है। आपने उसको पॉलिसी को आगे बढ़ाया। तो प्रश्न आज कांग्रेस से नहीं, क्योंकि कांग्रेस से कोई अपेक्षा नहीं, प्रश्न आज भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं से है कि आपने, और प्रश्न इस देश से भी है कि कश्मीर, इससे पहले आप ये बोलते थे कि कश्मीर फाइल्स आने से पहले कि हमें पता नहीं था कि 1990 में क्या हुआ। आज आप क्या ये देश क्यों सो रहा है कि जब कश्मीर में निरंतरता के साथ कश्मीरी हिंदुओं को, सिर्फ कश्मीरी हिंदू नहीं, हिंदुओं को वहां लगातार मारा जा रहा है। भारतीयों तो भारत की प्रभुता अस्मिता को मानने वाले लोगों को भी ठीक है विठल जी। आशीष जी, ये देश आज भी क्यों सो रहा है? और भारतीय जनता पार्टी 7 साल से केंद्र में बीजेपी की सरकार है और कश्मीर एक ऐसा फ्रंट है जिसको लेकर के बहुत एप्रीहेंशंस हैं सरकार के साथ कि हाँ इन्होंने कुछ अच्छा काम किया है, लेकिन जिस तरह से हम बैकफुट पर जा रहे हैं वहां, आशीष जी, और ये जो विठल जी के सवाल है इनको लेकर क्या कहेंगे आप? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार की डिक्शनरी में बैकफुट पे तो कोई शब्द है ही नहीं। जो होगा फॉरवर्ड लुकिंग होगा, जो होगा वो नेशनलिस्ट होगा, जो होगा वो देश के भलाई में होगा। मैं विठल जी को सुन रहा था, विठल जी के बातों के साथ पूरी संवेदनाएं हैं मेरी, पर मैं उनको पूरा विश्वास दिलाता हूं कश्मीर में एक एक हिंदू, एक एक कश्मीरी, इन सब की जान की हिफाजत करना भारतीय जनता पार्टी की सरकार की जिम्मेदारी है। और जिस गंभीरता से कश्मीर के विषय को इस सरकार ने लिया है, जिस आक्रामकता के साथ लिया है, वो भी जानते हैं कि इससे पहले की सारी कांग्रेसी सरकारें विफल रही। और आज मैं इतिहास की बात करूं तो ये कश्मीर जो आज इस स्तर पर ये समस्या बढ़ गई है, ये वो दुश्मन का बालक है, वो दुश्मन का लला है जिसको मेरे कांग्रेसी मित्रों ने अपनी गोद में खिला पिलाकर बड़ा किया है और आज इस स्तर पर हो गया है। और जो कूटनीतिक प्रयास चल रहे हैं, धारा 370 हटना, कश्मीर में इस बार रिकॉर्ड पर्यटकों का पहुंचना, ये इस बात को दर्शाता है कि कश्मीर अब बदल रहा है। निश्चित ही जब आप बदलते हैं तो जो इस रिफॉर्म के कारण जो लोग प्रभावित होते हैं वो सीना उठाते हैं, वो आंखें दिखाते हैं, पर उन सब की आंखें छीन ली जाएंगी, मैं पूरा विश्वास दिलाता हूं। लक्ष्मण सिंह जी के ट्वीट की अगर मैं चर्चा करूं तो देखिए बहुत स्पष्ट है, लक्ष्मण सिंह जी ने बातों बातों में वापस से कांग्रेस के नेतृत्व को घेरा है। विठल चौधरी जी ने जिस बात से शुरुआत की, मैं वही कहूंगा, ये जो कश्मीर में जीनोसाइड की शुरुआत हुई है 1986 से हुई, जब जम्मू कश्मीर सेक्रेटरिएट में पहली बार किसी मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाने का गुलाम मोहम्मद ने एक आदेश दिया, और उसके बाद से जो सिलसिला थमा, और जगमोहन जो उस समय के राजनयिक, जो उस समय के गवर्नर थे, वो लगातार उन सरकारों को पत्र लिखते रहे जिन्होंने उस पर कोई कार्रवाई नहीं की। पर ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, धारा 370 हटी है, और उसके बाद ये जितने भी आक्रामक जो स्टेप्स हैं, इन सबको भी बहुत अच्छे से निपटा जाएगा, चिंता न। ठीक है अजय जी, निपट लिया जाएगा उन लोगों से भी, चिंता मत कीजिए। 7 दिनों में 9 हत्याएं हुई हैं, इस तरह की जानकारी आ रही है। ये तस्वीर हम दिखा रहे हैं कि कश्मीरी पंडित वहां से घर खाली कर रहे हैं, ताला लगा करके निकलने की बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अब हम और नहीं सह सकते, हमारे सब्र का बांध टूट गया है। कैसे देखते हैं पूरे मामले को आप? देखिए अभिलाष जी, जिस तरह का घटनाक्रम कश्मीर में हो रहा है ये घोर निंदनीय है। निर्दोष नागरिकों को निशाना बनाकर जो आतंकी संगठन इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं, इसकी घोर निंदा की जाना चाहिए। कांग्रेस पार्टी इसकी निंदा करती है। इस तरह का बर्ताव इस देश में बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेता भी उनसे कम कसूरवार नहीं है जो ऐसे मुद्दों पर राजनीति कर रहे हैं। आज देश में 8 साल से आपकी सरकार है, कश्मीर में राष्ट्रपति शासन है, वो भी आप ही की सरकार है, और आप इस तरह के संवेदनशील मुद्दों पे, आज एक कश्मीर में एक बैंक कर्मचारी की मौत होती है जिसे कश्मीर गए हुए 2 महीने हुए, लेकिन उसकी मौत इसलिए हुई क्योंकि कांग्रेस पार्टी जिम्मेदार है जो 8 साल से न कश्मीर में सत्ता में है न केंद्र में सत्ता में है। इस तरह की राजनीति भी नहीं होना चाहिए।
आप क्यों सत्ता में बैठे हैं अगर देश में हर चीज के लिए जिम्मेदार केवल कांग्रेस पार्टी है और देश की व्यवस्थाएं कांग्रेस को ही संभालना है, तो आप व्यवस्था छोड़ दीजिए। ये आपका राजनीतिक है जो नहीं होना चाहिए। देश में आपने 370 हटाई, पूरे देश भर में राजनीतिक मुद्दा बनाया, देश भर में इसका राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश करी, और आज जब कश्मीरियों की मौत हो रही है, आतंकी घटनाएं हो रही हैं, उसकी जिम्मेदारी आप लेने के लिए तैयार नहीं है, तो उसके लिए जिम्मेदार कौन है? केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी सरकार है। आप लक्ष्मण सिंह जी की बात कर रहे हैं, वो स्पष्ट तौर पे सवाल उठा रहे हैं। एक बैंक कर्मचारी, एक टीचर काम कर रहा है, उसको सुरक्षा आपने उपलब्ध नहीं करवाई। आतंकियों के सामने आपने भेड़ बकरी की तरह परोस दिया, उन्होंने आसान टारगेट समझा और उनकी हत्याएं कर दी। अगर आप कर्मचारियों से नौकरी लेते हैं तो उन्हें सुरक्षा देना आपका दायित्व नहीं था? किसका दायित्व था? या तो हालात ऐसे नॉर्मल होते कि आतंकी संगठन वहां घुस नहीं पाते, और अगर कर्मचारी अपनी जान हथेली पे रख के काम कर रहे हैं तो उन्हें सुरक्षा मुहैया करवाना आपकी जवाबदारी थी। आप जगमोहन से लेके अभी तक की बातें करते हैं, झूठ पे झूठ बोलते हैं। जगमोहन जी ने चिट्ठी लिखी, सरकार ने समर्थन नहीं वो किया। इतिहास जो था, इतिहास जो था उससे हमारा समर्थन से वर्तमान बदल नहीं पा रहा, यही दुख है। अभिलाष जी इन्होंने सवाल उठाया, इसलिए जवाब देना जरूरी हो गया। बीपी सिंह की सरकार भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से चल रही थी, जगमोहन जी राज्यपाल थे, कौन सी सरकार को करना था? आज जो घटनाक्रम है उसके लिए सरकार पूरी तरह जिम्मेदार है। ठीक है। 3000 कश्मीरी पंडितों ने और 1800 कर्मचारियों ने कश्मीर से पलायन किया है पिछले 2 महीने के अंदर। ये 8 साल की भारतीय जनता पार्टी सरकार की उपलब्धि है कि जो बचे हुए कश्मीरी पंडित थे वो भाग रहे हैं, और आपने 370 हटाने के बाद कितने लोगों को विस्थापित करवा दिया वो बताइए। विठल जी, झूठ प्रपंच। ठीक है अजय जी, आ रहा हूं आपके पास। अजय जी आ रहा हूं आपके पास, राजनीति छोड़िए। ठीक है अजय जी प्लीज आपके पास आ रहा हूं। विठल जी मुझे ये बताइए कि एक तरफ हम केंद्र सरकार से सुनते हैं, अभी देखिए रजनीश जी भी कह रहे हैं कि सबसे ज्यादा पर्यटक पहुंचे, हालात सामान्य हो रहे हैं, 370 को हमने हटा दिया, बहुत कुछ बदल गया है और धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। और एक तरफ हम देखते हैं कि इतनी बड़ी तादाद में, अगर हम अजय जी के आंकड़ों पर यकीन करें तो 2 महीने में 3000 से ज्यादा कश्मीरी पंडित और 1800 से ज्यादा कर्मचारियों ने छोड़ दिया है कश्मीर को। तो ये बड़ा कॉन्ट्रोडिक्शन है। असलियत क्या है? क्योंकि आप वहां के रहने वाले रहे हैं, आपकी जड़ें वहां हैं, आपके लोग वहां हैं। क्या वाकई में हालात बदले हैं या जितना कहा जा रहा है उससे बहुत कम बदले हैं, ज्यादा प्रचारित किया जाता है? देखिए, धारा 370 को निरस्त करना एक ऐतिहासिक और मॉन्यूमेंटल डिसीजन था। इस डिसीजन का हमने स्वागत नहीं किया, हमने सेलिब्रेट किया। हमने मिठाइयां बांटी कि ये डिसीजन खत्म हुआ, क्योंकि जो एक इंटीग्रेशन 1947 के बाद रुक गई थी, कंप्लीट इंटीग्रेशन कश्मीर की, जम्मू कश्मीर लद्दाख की भारत के साथ, धारा 370 उसको रोकता था। तो उसका स्वागत है। लेकिन प्रॉब्लम जो मैंने अपने वक्तव्य में शुरू में ही बताई कि कश्मीर का सबसे बड़ी विडंबना यह है कि प्रॉब्लम इनकॉम्प्रिहेंशन की है। जिहाद को जो सपोर्ट करता है, आपका जो वहां पे टूरिज्म है, वो उनकी इकोनॉमी को सपोर्ट करता है, वो ब्लड मनी बनके वापस यूज किया जाता है भारत में वापस। तो उस फिगर्स को बताना अपने में, और ये बताना है कि कश्मीर में सब ठीक है, ये अपने में ही बहुत बड़ा इनकॉम्प्रिहेंशन का प्रॉब्लम है। इसका उत्तर तो मैं क्या ही दूं। अगर कश्मीर में सब ठीक होता तो विठल चौधरी आज दिल्ली की सड़क पे नहीं, रहनावारी अपने घर में होता। अगर कश्मीर में सब ठीक होता तो आमरीन भट्ट, एक मुस्लिम लड़की जो म्यूजिक को, क्योंकि कश्मीर की संस्कृति, कश्मीर ने भरत मुनि दिया है इतिहास को, जो म्यूजिक को आगे बढ़ा रही थी, वो जिहाद के हवाले नहीं चढ़ जाती। अगर कश्मीर में सब ठीक होता तो आप कश्मीरी हिंदू एम्प्लॉइज को ताला बंद करके बंद नहीं करते, आप उनको, वो खुले घूम रहे होते वहां पे, उनकी टारगेटेड किलिंग्स नहीं होती। कश्मीर में सब ठीक नहीं हो सकता तब तक जब तक वहां के जिहाद को रिकॉग्नाइज ना किया जाए। और एक चीज बहुत 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 जरूरी है ये बोलना कि कश्मीर में जो हो रहा है, पाकिस्तान भले ही उसको सपोर्ट कर रहा है, लेकिन जो लोग मार रहे हैं वो इंपोर्टेड टेररिस्ट नहीं है, वो वहां के लोगों के बीच में ही लोग हैं
जो हाइब्रिड टेररिज्म, जो नया टर्म, नई एक तकनीक है टेररिज्म की, कि सड़क चलते किसी आदमी को भी आप पकड़ लेते हैं, 10-15 हजार रुपए उसको देते हैं, चाइनीज मेड पिस्टल देते हैं, नाम बताते हैं और टारगेट करके मार दिया जाता है। आपने अभी बात की 21 साल के हमारे कल जो वीरगति को प्राप्त हुए, 10 दिन पहले उनकी शादी हुई, 4 दिन से उनको कश्मीर के मुसलमान बुला रहे थे कि वापस आ जाओ, वापस आ जाओ। जिस टाइम वो वहां पहुंचते हैं उसी टाइम उनको मार दिया जाता है। 1 घंटे के अंदर उनको मार दिया जाता है जब अपनी ऑफिस को ड्यूटी रिज्यूम करते हैं। 1990 में भी गिरजा टिक्कू के साथ यही हुआ, 1990 में भी इंजीनियर टिक्कू के साथ यही हुआ, बीके गंजू के साथ यही हुआ। बुलाया गया वापस और उनको मार दिया गया। अगर आप अपने इतिहास से नहीं समझ पा रहे हैं तो कॉम्प्रिहेंशन की प्रॉब्लम आपकी है। ठीक, आशीष जी, क्या कंफ्यूज है बीजेपी? क्या कंफ्यूज है? क्या समझ नहीं पा रही है? क्योंकि जैसे विट्ठल जी कह रहे हैं कि अगर वहां पर टूरिज्म बढ़ रहा है तो इसका मतलब है वहां पैसा आ रहा है, और वो पैसा जरूरी नहीं कि सब सकारात्मक चीजों में लग रहा है, वो पैसा घूम करके ब्लड मनी के तौर पर वापस आतंकवादियों को पोषित भी कर रहा है और उसका नतीजा भी दिख रहा है। तो क्या आप गलत जगह से इलाज कर रहे हैं क्या, और गलत चीजों से को आप इंटरप्रिटेशन लगा रहे हैं, जैसा कि विट्ठल जी कह रहे हैं कि समझ ही नहीं पा रहे हैं कि आखिर समस्या क्या है? देखिए, विट्ठल जी का अपना सोचने का नजरिया हो सकता है और मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करता, पर मैं इतना जरूर कहूंगा विट्ठल जी, आप इस सरकार पर विश्वास रखिए, कोई कॉम्प्रिहेंशन का इशू नहीं है, हर फ्रंट पे काम हो रहा है। आप जिन अपराधियों और आतंकवादियों की बात कर रहे हैं उनको घर घर जाके निशाना बनाया जा रहा है। आप भी जानते हैं पिछले 8 सालों में जितने घर में घुस के वहां पर अपराधी और आतंकवादी मारे गए, इससे पहले कभी नहीं हुआ। जो स्टोन पेल्टर्स, जो पत्थरबाजी होती थी, उस पर जो कड़ी कार्रवाई हुई, जिसका दर्द यहाँ पर दिल्ली में बैठे हुए राजनेताओं के दिल में भी हुआ, वो भी हम सब ने देखा। कश्मीर में इन्वेस्टमेंट की बयार हो रही है, कश्मीर के युवा को मुख्य धारा से छोड़ा जा रहा है, और जिस तरीके से सीमा पार जो मदद होती है उस पर जो लगाम लगाई जा रही है, उस पर भी काम हो रहे हैं। पर आशीष जी, यहाँ चूंकि अब हम कश्मीर के इशू पर हैं, लेकिन मैं मध्य प्रदेश का एक अंतिम में सवाल ले लूं, वक्त का मैं छोटा रिएक्शन आप तीनों से लूंगा। क्या मध्य प्रदेश में कश्मीर का मुद्दा विपक्ष के हाथ बड़ा मुद्दा लग गया है? क्योंकि पहले कश्मीरी पंडित को राज्यसभा में उन्होंने भेजा, और अब जिस तरह से आप बीजेपी हमलावर होती थी, कभी कांग्रेस हमलावर है कश्मीर के मुद्दे को लेकर बीजेपी पर, तो मध्य प्रदेश में क्या कश्मीरी राग कांग्रेस का भारी पड़ने वाला है आपको? देखिए, जिन लोगों ने कश्मीरी पंडितों को मरने के लिए वहां छोड़ दिया था, जिन लोगों ने तुष्टीकरण की राजनीति की और उस समय अपनी सरकार को बचाने में लगे रहे, अगर कश्मीर में कांग्रेस ने क्या किया इसके लिए पढ़ना है तो आप एक किताब पढ़ लीजिएगा अभिलाष जी, माय फ्रोजन टर्बुलेंस इन कश्मीर। माय फ्रोजन टर्बुलेंस इन कश्मीर में जगमोहन लिखते हैं कि कश्मीर समस्या का प्रारंभ नेहरू के आई डोंट नो कंफ्यूजन से हुआ। जब वो अपने पत्र लिखते थे उसमें रिपीटेड लिखते थे आई डो नॉट नो, और उसके बाद जब जगमोहन ने 1989 में राजीव गांधी को पत्र लिखा जिसमें उन्होंने लिखा था कि द सिचुएशन कॉल्स फॉर इमीडिएट एक्शन एंड इंटरवेंशन, टुडे मे बी टाइमली एंड टुमारो मे बी टू लेट। उस समय राजीव गांधी अपनी सरकार को बचाने में लगे थे, अपनी तुष्टीकरण की राजनीति में लगे हुए थे। तो इन्होंने तो अपनी सरकार के समय ये किया जो मैं एक शेर से बताता हूं, मैं जहर देता तो सबकी नजर में आ जाता, सो यूं किया वक्त पर दबा न दी। तो ये जितनी भी समस्याएं कांग्रेसियों की और कांग्रेसियों की सरकार की अकर्मण्यता के कारण है। 8 साल में मोदी सरकार ने बहुत निर्णय वाले कदम उठाए हैं और इसका प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। मैं विट्ठल जी और सभी कश्मीरियों को आशान्वित करता हूं कि उनको कोई परेशान नहीं होने दिया जाएगा। जो हो रहा है उस पर बहुत कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अजय जी चले गए हैं, लेकिन विट्ठल जी आप मुझे बताइए कि अब इस पर जिस तरह से सियासत हो रही है बीजेपी और कांग्रेस में, किरदार, मैं बार बार कह रहा हूं कि किरदार बदल गए हैं, चेहरे वही हैं, आपको क्या लगता है इससे कोई फर्क पड़ेगा या बस ये नूरा कुश्ती चलती रहेगी? कभी बीजेपी कश्मीरियों के साथ होने की बात कहेगी, कभी कांग्रेस, लेकिन कश्मीरियों के हालात नहीं बदलेंगे। देखिए, कश्मीर के हालात तभी कोई भी सरकार बदल सकती है तो भारतीय जनता पार्टी में वो क्षमता है, और भारतीय जनता पार्टी के कैडर में से हमें आशा है, लीडरशिप से भी आशा है कि वो बदल सकते हैं, लेकिन बदलने के लिए आपको समझने की आवश्यकता है। ये मैं नहीं कहता, मैं आपको तथ्यों के साथ बता सकता हूं कि कश्मीर में जब भी हाफ हार्टेड रिटर्न पॉलिसी हुई है, आप ऐसे धकेल के
वापस कश्मीरी पंडितों को ले जाएंगे, उनका सिर्फ वहां पे नरसंहार ही होगा। देखिए, कश्मीरी पंडितों की मुख्यतः 3 डिमांड्स हैं, और यहाँ पे अग्रवाल जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के वक्ता हैं, उनसे अनुरोध है कि वो इस डिमांड को समझे कि वो डिमांड क्या है। सबसे पहले आप रिकॉग्नाइज कीजिए जो कश्मीरी पंडितों के साथ हुआ है वो जातीय विध्वंस है, वो जेनोसाइड है। बोलने से नहीं, आप प्रावधान लाइए, और जिन लोगों ने वो जेनोसाइड किया है, ठीक है सर, उन लोगों के लिए, जैसे न्यूरमबर्ग में ट्रायल्स हुए थे जर्मन्स के अगेंस्ट, वैसे कीजिए आप। ठीक है। और दूसरा, कश्मीरी पंडितों को अगर वापस बसाना है तो आपको उनको अलग पनन कश्मीर में बसाना पड़ेगा। आप अगर हमें वापस वहां भेजेंगे, ऐसे भेजेंगे, हमारा नरसंहार होता रहेगा। ठीक है। अजय जी, अंतिम में 10 सेकंड में आपका, 20 सेकंड में आपका कमेंट चाहूंगा। क्या इस बार कांग्रेस कश्मीर मुद्दे को लेकर के हमलावर रहेगी बीजेपी पर, चाहे राज्य में हो चाहे केंद्र पर? कश्मीरी पंडितों की, कश्मीरियों की आवाज उठाते रहेंगे आप? देखिए अभिलाष जी, भारतीय जनता पार्टी के लिए कश्मीरी पंडित केवल राजनीतिक चारा है जिससे राजनीतिक रोटियां सेकते हैं। सरकार ने कभी कांग्रेस से कोई मदद मांगी हो और कांग्रेस ने मदद से पीछे हटी हो तो आप बता दें कौन से जगमोहन की किताब की बात करते हैं, जो भाजपा के नेता और अटल जी की सरकार में मंत्री रहे, और जब नरसंहार चालू हुआ उस समय कश्मीर के राज्यपाल जगमोहन थे। पूरी घटनाक्रम के लिए भाजपा और जगमोहन जिम्मेदार है, और अभी जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के नेता घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं, इनको शर्म नहीं आती है? लोग मौत, जगमोहन जी नहीं थे। ठीक है सर, ठीक है, आप जिम्मेदारी उठाइए। अजय जी ठीक है, वक्त खत्म हो गया है। ना उस वक्त नेहरू जिम्मेदार थे। अगर इतिहास में लिखा गया, जैसा कि आशीष जी ने कहा कि आई डोंट नो, उनका जो कंफ्यूजन है वहां से शुरुआत हुई, तो अभी जो 7 साल बाद भी अगर हम कश्मीरी पंडितों को भेजते हैं और उन्हें गोली मार दी जाती है, तो यह भी ध्यान रखना होगा कि बहुत लंबा वक्त जो है वो लोकतंत्र दे नहीं सकता। 7 साल काफी हैं। इस टाइम पर बीजेपी शुड नो, बीजेपी मस्ट नो कि क्या करना है। और अगर अब भी कंफ्यूजन है तो इतिहास 2, 4, 10 साल बाद लिखा जाता है, अभी नहीं। और जब उसको बाद में पढ़ा जाएगा तो ऐसा ना हो कि बीजेपी का अभी का शासनकाल और नेहरू का शासनकाल एक ही पलड़े में नजर आए जब कश्मीरियों के गमों को, दर्द को, चीखों को तौला जाए। तो बहुत बहुत शुक्रिया आशीष जी आपका, अजय सिंह जी, विठल चौधरी जी। वक्त सबके पास है कश्मीरियों के लिए बात करने का। सवाल यह है कि समाधान नहीं है, बड़ी विडंबना है, सिर्फ सियासत है, समाधान नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया। दर्शकों का भी नमस्कार।